भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और ऐसे में पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के सीमावर्ती इलाके से आने वाले फॉरबिसगंज से भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी जुड़ेंगे, बात करेंगे। विद्यासागर जी, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जारी है और लगातार जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तानी हमलों का। आप तो देखे होंगे कि जो पाकिस्तान है, जिस प्रकार से जो है नापाक इरादे के तहत जो है आतंकवादियों का के सहारा लेकर करके और जो अपना मंसूबा था उसको जिस तरीका का कुकृत्य जो है पहलगांव में किया, मेरी माताओं का बहनों का जो है सिंदूर को जिस प्रकार से उन लोगों ने उजाड़ा, तो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा देश जो है आज सेना को जो है मत शाबाशी दे रहा है, सेना के शौर्य को शाबाशी दे रहा है। भारत का जो है संप्रभुता पर जिस प्रकार से जो है इन लोगों ने कुठाराघात करने का प्रयास किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का और भारत सरकार का जो है कोऑर्डिनेशन से जो आज पाकिस्तान के आतंकवादियों ठिकाने पर जो है हमले हुए, वो सब तरह से जो है हमले एकदम बिल्कुल सटीक थे और यह हमला बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन देश की रणनीति के तहत जो है आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया गया। आम नागरिकों को कोई भी प्रभावित नहीं किया गया। पाकिस्तान बार बार कहता है कि आम नागरिकों को प्रभावित किया गया, जबकि उनके द्वारा जम्मू में कई एक हमारे भारतीय सीमा क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ जो है लगातार जो है उनके द्वारा बमबारी किया गया। आम नागरिकों को जो है परेशानी भी खड़ी हुई। हमारे आम नागरिक भी मारे गए हैं 15। तो इस तरीका से उनका जो है सोच जो है, उनके लिए जो है कोई आतंकवादी और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भारत जो है हमेशा जो है आम नागरिकों की सुरक्षा की है और भारत जो जवाब दिया है पिछले कई एक बार जो आतंकवादियों के द्वारा जो भारत में लगातार जो है जिस प्रकार से उन लोगों ने कुकृत्य करने का काम किया और अपने आकाओं के जो है इशारे पर आज भारत जो है यह सोच कर रखी है कि इसको नेस्ताबूद कर देंगे यदि इस तरीका का आतंकवादी जो है को प्रश्रय देंगे। तो ऐसे आतंकवादी प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था और देश उसको जो है सबक सिखा रही है। मुझे सेनाओं पर गर्व है। विद्यासागर जी, आपका जो क्षेत्र आता है वो सीमावर्ती इलाके से सटा हुआ है। बात कर ले बांग्लादेश, बात कर ले नेपाल, दोनों आसपास ही हैं, कुछ ही दूरी है। तो ऐसे में सरकार से किस तरीके की सुरक्षा की मांग करें, क्योंकि हाई अलर्ट पर सीमावर्ती क्षेत्र है? देखिए, हम लोगों के यहाँ चाइना का भी नाथुला बॉर्डर जो है सिक्किम के पास एयर डिस्टेंस कम है और बांग्लादेश तो एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। किशनगंज से हाजिमबारा वगैरह समुचर लगता है। वहाँ से नेपाल हमारा सीमावर्ती क्षेत्र के जहाँ से हम विधायक हैं, हमारा भी करीब 17-18 किलोमीटर का रेडियस जो है नेपाल के बॉर्डर से खुली सीमा से लगता है। तो स्वाभाविक है कि जो है जो जिस तरीका से वहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, तो चिंता स्वाभाविक है। लेकिन हमारे सैनिक और हमारे जो है पुलिस और जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, जो चाहे जो भी इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार का जो है हरकत यदि उनको लगेगा सीमावर्ती क्षेत्र में, तो उसको मुंह तोड़ जो लोग जवाब देंगे। और रह गया हम लोगों का सुरक्षा की बात, तो पहले से बिहार सरकार के द्वारा जो प्राप्त है 3-3 जो है बॉडीगार्ड हम लोगों को प्राप्त है। तो अगर यदि इंटेलिजेंसी समझेगी कि भाई इन लोगों को जो है विशेष तौर पर मुहैया जो है और जो है कराना चाहिए अत्याधुनिक हथियार के साथ, तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेगी। और सीमावर्ती क्षेत्र में हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि के नाते जो है पूरी गतिविधि को रात भर हम लोग जो है जनसंपर्क तो होता ही है, उसी जनसंपर्क में बहुत सारे यदि इस तरीका के हरकत यदि सीमावर्ती क्षेत्र में यदि देखने को कहीं मिलता है, तो हम लोग भी जो है कहता है प्रशासन को जो है इसका जो है जानकारी देते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है कोई अप्रत्याशित घटना जो है हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में नहीं हो। और आम जनता किस तरीके से कोई आम जनता की सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधि भी जो एकदम पूरी तरीक़ा से तत्पर हैं और प्रशासन भी पूरी तरीक़ा से लगा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि जो नेपाल जो हमारा मित्र राष्ट्र है, वहाँ से मुझे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा है। और जो
लोगों का मानसिकता जिस जिस राष्ट्र का यदि खराब हो और हमारे भारत पर किसी प्रकार का जो है तिरछी नज़र रखता हो, तो हमारी सेना उसके लिए जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रशासन के सारे लोग जो है उस पर चिंता किए हुए हैं। आज भी हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी जो है अपना दौरा किए हैं अपने बिहार में, जहाँ जहाँ जो है सीमावर्ती क्षेत्र है वैसे जगह पर जो है दौरा किए हैं और उसके सार्थक परिणाम भी जो है आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के हरकत को जो है जो आम नागरिक, आम लोग, हमारे सीमा के, खास करके हमारे सीमा के लोग बहुत जो है इस काम को सराहनीय काम बता रहे हैं कि ये काम बहुत ही प्रधानमंत्री जी का एकदम दृढ़ संकल्प के तहत जो है, जिस प्रकार से मधुबनी का जो सभा हुआ था और आम लोग करीब 8 लाख लोग थे, उसमें 4 लाख लोग बाहर थे, 4 लाख लोग और हमारे भारत पर किसी प्रकार का जो है तिरछी नज़र रखता हो, तो हमारी सेना उसके लिए जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रशासन के सारे लोग जो है उस पर चिंता किए हुए हैं। आज भी हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी जो है अपना दौरा किए हैं अपने बिहार में, जहाँ जहाँ जो है सीमावर्ती क्षेत्र है वैसे जगह पर जो है दौरा किए हैं और उसके सार्थक परिणाम भी जो है आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के हरकत को जो है जो आम नागरिक, आम लोग, हमारे सीमा के, खास करके हमारे सीमा के लोग बहुत जो है इस काम को सराहनीय काम बता रहे हैं कि ये काम बहुत ही प्रधानमंत्री जी का एकदम दृढ़ संकल्प के तहत जो है, जिस प्रकार से मधुबनी का जो सभा हुआ था और आम लोग करीब 8 लाख लोग थे, उसमें 4 लाख लोग बाहर थे, 4 लाख लोग अंदर में थे पंडाल में। 8 लाख लोग सिर्फ यही सुनने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में आतंकवादियों को धूल चटाने का बात करें और वही बात प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में पूरे दुनिया को बताने का काम किए कि ये पाकिस्तान जिस प्रकार से हम लोगों के निर्मम माताओं बहनों के मांग को उजाड़ने का काम किया है, तो मैं कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लूँगा और शायद इनके कल्पना से बाहर हम एक्शन लेंगे। आज वह सार्थक और सही दिखाई पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने वो कड़ा एक्शन लिया जिसको जो है कहता है जीवन भर जो है पाकिस्तान याद रखेगा। क्योंकि हम लोग छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ने की कोई, भारत आज सब तरह से मजबूत है ना, पहले का भारत और आज का भारत दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। देखिए, पहले का भारत आज का भारत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ते हम नहीं हैं। देखिए, बीजेपी से फॉरबिसगंज विधायक है, सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, बिहार का सीमावर्ती जो क्षेत्र है, साथ ही बंगाल का सीमावर्ती जो इलाका है, दोनों सटा हुआ है। और ऐसे में बंगाल के अलावा बात कर ले सिक्किम की, इसके साथ ही नेपाल की, इसके साथ ही बांग्लादेश की, ये तमाम जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं फॉरबिसगंज से सटा हुआ है। इसको देखते हुए सरकार लगातार कार्य कर रही है और सेना के जवान तमाम अनेक जगहों पर तैनात है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपना नापाक हरकत करना नहीं छोड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ देखिए लगातार नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बैठी है और कार्रवाई लगातार कर रही है और सख्त कदम जो है वो कहीं ना कहीं लगातार उठाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल विद्यासागर केसरी बीजेपी से विधायक थे इस वक्त, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीधी सीधी नसीहत दे रहे थे।